बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही टेस्टी ग्रीन चिकन टिक्का की रेसिपी। रेस्टोरेंट स्टाइल ये ग्रीन चिकन टिक्का आसानी से आप घर पे बना सकते हैं, वो भी बगैर अवन के और बगैर ग्रिल के। बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट टेंडर जूसी ये चिकन टिक्का बनकर तैयार होगा। और जब आप इस रेसिपी से ये चिकन टिक्का ट्राई करेंगे तो यकीन करें रेस्टोरेंट का चिकन टिक्का खाना ही भूल जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार मसालेदार चटपटा सॉफ्ट और जूसी ये चिकन टिक्का बनकर तैयार होगा। और इसके साथ बनाएंगे मज़ेदार सी हरी चटनी, जिससे इसका फ्लेवर बहुत ही नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। सारी टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि चिकन बहुत ही मॉइस्ट सॉफ्ट और जूसी बनेगी। और अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। 1 kg चिकन के क्वार्टर लेग पीसेस लिए थे। इनको मैंने अच्छी तरह से धोने के बाद छलनी में रख दिया था 1 घंटे के लिए, ताकि जितना भी इनका एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए और अच्छी तरह से ये खुश्क हो जाए। इनको बिल्कुल ड्राई कर लेंगे। अब इन पे इस तरीके से गहरे गहरे कट्स लगाएंगे, ताकि मसाला जो है वो अच्छी तरह से अंदर तक एब्जॉर्ब हो सके। तो अच्छी तरह से डीप कट्स लगाने हैं, तकरीबन 6 से 7 कट्स मैं इनके ऊपर लगा रही हूँ, ताकि मसाला अच्छी तरह से अंदर तक जज्ब हो सके। मैं ये चिकन टिक्का क्वार्टर लेग पीसेस से बना रही हूँ। अगर आप चाहें तो चिकन का जो ब्रेस्ट वाला पार्ट होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। उससे भी चिकन बहुत ही मॉइस्ट सॉफ्ट और जूसी बनेगी। तो ब्रेस्ट पीस का जब आप इस्तेमाल करें तो उस पर भी इसी तरह से गहरे गहरे कट्स लगाएं, ताकि मसाला अच्छी तरह से अंदर तक एब्जॉर्ब हो सके। तो सारी क्वार्टर लेग पीसेस पर मैंने अच्छी तरह से डीप कट्स लगा लिए हैं। और अच्छी तरह से कट्स लगाने हैं ताकि मसाला अच्छी तरह से अंदर तक जज्ब हो सके। और इनको मैंने ट्रांसफ़र किया है एक बॉल में। अब इनकी फर्स्ट मैरिनेशन करेंगे। तो 2 टेबलस्पून डालेंगे इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, और अब इसमें लेमन जूस डालेंगे। एक मैंने मीडियम साइज़ का लीमू लिया है, उसका जूस निकाल के डालेंगे। अगर आप छोटे साइज़ का लीमू लें तो फिर आप 2 ले लें, लेकिन आपने इसमें सिरके का इस्तेमाल नहीं करना, लेमन जूस डालना है। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और चिकन बहुत ही मॉइस्ट सॉफ्ट और जूसी बनेगी। अब लहसुन अदरक को और लेमन जूस को अच्छी तरह से चिकन में मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद चिकन को मैरिनेट करेंगे 20 मिनट के लिए। तो ये स्टेप आपने ज़रूर करना है। ये चिकन की फर्स्ट मैरिनेशन है। इससे क्या होगा, चिकन अंदर तक अच्छी तरह से मॉइस्ट सॉफ्ट और जूसी बनेगी, और चिकन की जितनी भी स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाएगी। अब दोनों चीज़ों को चिकन में मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद चिकन को 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि दोनों चीज़ों का फ्लेवर अच्छी तरह से चिकन में आ जाए। तब तक एक मज़ेदार सा ग्रीन मसाला रेडी करते हैं। तो उसके लिए मैंने मिक्सर जार लिया है, उसमें डालेंगे 7 से 8 तीखी वाली हरी मिर्चें, और अब इसमें डालेंगे पुदीना। आधा कप मैंने पुदीना लिया है, अच्छी तरह से मैंने धोकर साफ़ कर लिया था। 1 कप मैंने धनिया लिया है, इसको भी मैंने अच्छी तरह से धोकर साफ़ कर लिया था, और दोनों चीज़ों को साफ़ करने के बाद मैंने खुश्क कर लिया था। अब इसमें डालेंगे दही। 4 टेबलस्पून मैंने दही लिया है, इसको मैंने 1 घंटे के लिए छलनी में रख दिया था, ताकि अच्छी तरह से दही गाढ़ा हो जाए और इसका जितना भी पानी है वो सारा निकल जाए। तो दही जो इस्तेमाल करेंगे वो बिल्कुल गाढ़ा होना चाहिए। अब सब चीज़ों को अच्छी तरह से मैंने ब्लेंड कर लिया है, और ये मज़ेदार सा हरा मसाला रेडी हो गया है, जो कि चिकन में लगाएंगे। अब 20 मिनट हो गए थे, चिकन अच्छी तरह से मैरिनेट हो गई थी लहसुन अदरक और लेमन जूस के साथ। अब जो मसाला रेडी किया है वो इसमें लगाएंगे, और मसाले की कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं, इस तरह से बिल्कुल गाढ़ी होनी चाहिए। तो जो दही इस्तेमाल करेंगे वो बिल्कुल गाढ़ा होना चाहिए। दही को आप छलनी में रख दें या मलमल के कपड़े में रख दें 1 घंटे के लिए, ताकि जितना भी उसका पानी है वो निकल जाए और दही अच्छी तरह से गाढ़ा हो जाए। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक, या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें। 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर डालेंगे, और 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। और अब इसमें 1 टीस्पून भुना कुटा हुआ ज़ीरा पाउडर डालेंगे। हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून कसूरी मेथी। हाथों से क्रश करके डालें, खुशबू बहुत अच्छी आएगी। 2 टेबलस्पून इसमें टेट्रा पैक क्रीम ऐड करेंगे। अगर आपके पास टेट्रा पैक नहीं है तो फिर आप इसकी जगह फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। 2 से 3 टेबलस्पून इसमें ऑयल डालेंगे, और इस पॉइंट पे आपने इसमें ऑयल ज़रूर डालना है। इससे क्या होगा, चिकन अंदर तक मॉइस्ट सॉफ्ट और जूसी बनेगी। अब अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे और हाथों से रब करेंगे मसाले को चिकन के ऊपर, ताकि चिकन पे जो कट्स लगाए हैं मसाला अंदर तक अच्छी तरह से जज्ब हो सके। और मिक्सिंग करने के बाद इसको मैरिनेट करेंगे। तो मैं इसको ओवरनाइट मैरिनेट करूंगी, इससे बहुत ही बेस्ट रिजल्ट आएगा। चिकन बहुत ही मॉइस्ट सॉफ्ट और जूसी बनेगी,
और अगर आपके पास टाइम कम है, आपने इसको फ़ौरन बनाना है, तो फिर आप इसमें मीट टेंडराइज़र का इस्तेमाल कर लें या फिर पपीते का इस्तेमाल कर लें। लेकिन मैंने इसमें दोनों चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि मैं इसको ओवरनाइट मैरिनेट करूँगी। जितनी अच्छी तरह से चिकन को मैरिनेट करेंगे, उतना ही इसका बेस्ट रिज़ल्ट आएगा। मसाला अच्छी तरह से अंदर तक चिकन में एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा और चिकन बहुत ही मज़ेदार, मसालेदार, सॉफ्ट और जूसी बनेगी। अब चिकन में मसाले को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसको कवर कर देंगे और कवर करने के बाद इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी ओवरनाइट के लिए, ताकि मसाले चिकन में अच्छी तरह से एब्ज़ॉर्ब हो जाएँ और बहुत ही मज़ेदार, मसालेदार ये ग्रीन चिकन टिक्का बनकर तैयार हो। बहुत ही बेस्ट रिज़ल्ट आएगा अगर आप इसको ओवरनाइट मैरिनेट करेंगे। तो ओवरनाइट मैरिनेट मैंने इसको कर लिया था, अब इसको मैंने फ्रिज में से निकाल लिया है। इसका टेक्सचर आप चेक कर सकते हैं। मसाला कितनी अच्छी तरह से जज़्ब हो गया है चिकन में। मसाला जितना थिक होगा, उतनी ही चिकन की मैरिनेशन बहुत ही बेस्ट होगी। तो जो दही का इस्तेमाल करेंगे वो बिल्कुल गाढ़ा होना चाहिए और चिकन को धोने के बाद आपने छलनी में भी ज़रूर रखना है, ताकि चिकन का एक्स्ट्रा पानी निकल जाए और चिकन बिल्कुल ड्राई हो जाए। अब चिकन को ग्रिल करेंगे पैन में, तो उसके लिए मैंने 3 टेबलस्पून ऑयल को अच्छी तरह से गरम कर लिया है। अब चिकन के पीसेस को इस तरह से पैन में रखेंगे और इनको दोनों साइडों से अच्छी तरह से ग्रिल करेंगे। पहले इसकी एक साइड को ग्रिल होने देंगे 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे, और जैसे ही इसकी एक साइड ग्रिल हो जाएगी, तो फिर इसकी साइड को पलटेंगे और दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से इसको ग्रिल कर लेंगे। तो मेरे पैन का साइज़ थोड़ा बड़ा है, इसलिए मैंने सारे चिकन के क्वार्टर लेग पीसेस एक साथ ऐड कर दिए हैं। अब जो बाकी की मैरिनेशन बच गई है, उसको ब्रश की मदद से अप्लाई कर देंगे चिकन के पीसेस के ऊपर। अब इसकी एक साइड अच्छी तरह से ग्रिल हो गई थी, अब इसकी साइड को पलटेंगे और दूसरी साइड से भी 4 से 5 मिनट के लिए इसको ग्रिल कर लेंगे। तो देखें कितनी अच्छी तरह से ये एक साइड से ग्रिल हो गई है और जो इसके ऊपर मसाला लगाया है वो ग्रिल करने से बिल्कुल भी उतर नहीं रहा। अच्छी तरह से चिकन के ऊपर ये चिपक गया है। तो जितनी गाढ़ी मैरिनेशन होगी, उतनी ही आसानी से ये चिकन के ऊपर अप्लाई होगी और कम से कम पानी रिलीज़ करेगी चिकन। तो अब दोनों साइडों से इसको मैंने अच्छी तरह से ग्रिल कर लिया है 4 से 5 मिनट के लिए। अब चिकन को गलने के लिए रखेंगे। तो मैं इसमें डालूँगी सिर्फ़ 2 टेबलस्पून पानी। पानी का इस्तेमाल इसलिए करेंगे ताकि इसमें स्टीम बने और स्टीम में चिकन अच्छी तरह से पककर सॉफ्ट और टेंडर हो जाए। ज़्यादा इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, वरना चिकन के ऊपर से मसाला उतर जाएगा। तो सिर्फ़ 2 टेबलस्पून इसमें पानी डालेंगे ताकि स्टीम बन जाए। अब इसको कवर कर देंगे और 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने के लिए रखेंगे और हर 3 मिनट के बाद इसको चेंज करते रहेंगे, ताकि चिकन सारी साइडों से अच्छी तरह से कुक हो जाए। तब तक इसके लिए मज़ेदार सी चटनी रेडी करते हैं। तो उसके लिए मैंने मिक्सर जार लिया है, उसमें डालेंगे 1 कप हरा धनिया। अब इसमें एक तीखी वाली हरी मिर्च डालेंगे, 1/4 टीस्पून इसमें नमक ऐड करेंगे या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। हाफ टी स्पून इसमें साबुत ज़ीरा डालेंगे, इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा चटनी में। 2 टेबलस्पून भर के इसमें दही डालेंगे और जो दही इस्तेमाल करेंगे चटनी बनाने के लिए, वो बिल्कुल गाढ़ा होना चाहिए। अब इसमें डालेंगे आइस क्यूब। 3 छोटे साइज़ की मैंने आइस क्यूब ली हैं, वो मैंने इसमें ऐड की हैं। आइस क्यूब डालने से चटनी का कलर बहुत अच्छा आएगा। अब अच्छी तरह से मैंने सारी चीज़ों को ब्लेंड कर लिया है और मज़ेदार सी जो हरी चटनी है वो रेडी हो गई है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और मेरी बहुत ही मोस्ट फेवरेट है। इसको आप ज़रूर बनाएँ इस चिकन टिक्का के साथ। चटनी रेडी हो गई है, इसको साइड पर रखेंगे और अब सैलड बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने बॉल लिया है, उसमें डालेंगे रफली स्लाइस में कटी हुई प्याज। एक छोटे साइज का टमाटर लिया था, रफली मैंने उसको क्यूब्स में काट लिया था। एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। अब इसमें डालेंगे लेमन जूस। तो आधा मैंने नींबू लिया है, उसका जूस निकाल के डालेंगे, इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा सैलड में। 1/4 टीस्पून इसमें नमक डालेंगे और थोड़ा सा बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ फ्रेश हरा धनिया डालेंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। तो मज़ेदार सा सैलड रेडी हो गया है। इसको आप सर्व करें ये मज़ेदार से ग्रीन चिकन टिक्का के साथ। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। अब चिकन को चेक कर लेते हैं, 10 से 12 मिनट हो गए थे चिकन को पकते हुए। स्टीम में चिकन को पकाया है तो बहुत अच्छी तरह से चिकन गलकर सॉफ्ट और टेंडर हो गई है और ऑयल इसका सेपरेट हो गया है। चिकन पे मसाला कितनी अच्छी तरह से लगा हुआ है, मसाला बिल्कुल भी इसके ऊपर से उतरा नहीं है। तो जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं, उनको आपने ज़रूर फॉलो करना है। बहुत ही बेहतरीन मज़ेदार ये ग्रीन चिकन टिक्का बनकर तैयार होगा। अब दोनों साइडों से अच्छी तरह से चिकन ग्रिल हो गई है और आप इसका टेक्स्चर देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त है।
चिकन बिल्कुल सॉफ्ट और टेंडर हो गई है और कितना अच्छा इसके ऊपर कलर भी आ गया है और चिकन के ऊपर से मसाला भी बिल्कुल नहीं उतरा। बहुत ही टेस्टी ये ग्रीन चिकन टिक्का बनकर तैयार होगा कि जब आप इसको ट्राई करेंगे तो यकीन करें आप मुझे ढेरों दुआएं देंगे। अब इसको मज़ेदार सा स्मोकी सा फ्लेवर देने के लिए इसको कोयले का धुआं देंगे। तो कोयला मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। सबसे पहले इसमें फॉइल रखेंगे, गर्म किया हुआ कोयला रखेंगे, थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर ड्रिजल करेंगे और फ़ौरन से इसको कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए, ताकि अच्छा सा स्मोकी सा जो फ्लेवर है वो चिकन में आ जाए। अब चिकन को कवर किए हुए 5 मिनट हो गए थे, कोयला इसमें से निकाल लेंगे, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और चिकन टिक्का रेडी हो गया है। अब चिकन को मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए इसको हल्का सा सेक लेंगे चूल्हे के ऊपर और अगर आपके पास इस तरह का ग्रिल पैन है तो वो ले लें, नहीं तो आप डायरेक्ट भी इसको चूल्हे के ऊपर सेक सकते हैं। तो बस एक साइड से 2 से 3 मिनट के लिए और इसको दूसरी साइड से भी 2 से 3 मिनट के लिए सेक लेंगे। बहुत ही मज़ेदार ये चिकन टिक्का इस तरह से बनकर तैयार होगा और बहुत ही अच्छा इसमें फ्लेवर भी आएगा। ना ही आपको ग्रिल पैन की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही आपको ओवन की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत ही टेस्टी ये ग्रीन चिकन टिक्का आप इज़िली घर पे बना सकते हैं और इसका टेक्सचर देखें कितना ज़बरदस्त है। तो ये मज़ेदार सा ग्रीन चिकन टिक्का रेडी हो गया है। इसको आप सर्व करें मज़ेदार सी चटनी के साथ और सैलड के साथ और इसकी लुक चेक करें कितनी ज़बरदस्त है। बहुत ही सॉफ्ट टेंडर जूसी ये चिकन टिक्का बनकर तैयार हुआ है। आपके घर में दावत है तो एक दिन पहले आप इसको मैरिनेट कर दें और जैसे ही मेहमान आए तो आप फटाफट से इसको रेडी कर लें। बहुत ही आसानी से घर पे आप ये बना सकते हैं कम बजट में और ज़्यादा क्वांटिटी में। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार से ग्रीन चिकन टिक्का की रेसिपी को, जो कि बनाने में बहुत ही आसान है, खाने में उतना ही जायकेदार। और अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।